मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। दूसरी ओर वो एक दलित नेता को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। अखिलेश हो, मायावती हो या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, चंद्रशेखर आजाद ने कल अपने ट्वीट से एक बात साफ कर दी है कि चाहे उन्हें किसी का समर्थन मिले या ना मिले, वो नगीना सीट से अकेले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की टीएमसी को उत्तर प्रदेश में एक सीट दे दी है, लेकिन नगीना सीट चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी, जो यहाँ सबसे बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। टीएमसी ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं दिया, क्योंकि ममता बनर्जी इस बात को बखूबी समझती थी कि जिस कांग्रेस से उन्होंने रिश्ता तोड़कर टीएमसी पार्टी बनाई, और अब उनकी पार्टी को सीट अगर दिया जाता है और वहां से जीत हासिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दोबारा पश्चिम बंगाल में विस्तार हो जाएगा और एक टीएमसी के लिए खतरा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद को भी उसी नजरिए से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी देख रही है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस तरह से फैसले लिए हैं कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद गुणगान गाते हुए नजर आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए। लेकिन मायावती अब उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट जो काफी ज्यादा मायने रखती है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, बल्कि आजाद समाज पार्टी के लिए भी। और ऐसे में अब इसी सीट पर अब घमासान होता हुआ नजर आ सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी 1 जून को। वहीं 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि इन 7 ही चरणों में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को काफी ज्यादा आगे रखा गया है। 7 ही चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान होंगे और ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और बार बार कोशिशें की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से कि कैसे भी करके मायावती को अपने साथ लाना है, लेकिन मायावती यहाँ पर चुनौती दे रही हैं। एक एक करके अपने प्रत्याशियों को वह आगे कर रही हैं। अखिलेश यादव को चुनौती दे रही हैं, वहीं राहुल गांधी को भी, लेकिन दूसरी ही तरफ आजाद समाज पार्टी को भी, जो चंद्रशेखर आजाद मायावती को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं कि कोई ना कोई पल तो है ऐसा आएगा जब वह कहेंगी कि आइए कमान संभालिए। वह तो साफ तौर पर यहाँ पर आकाश आनंद की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर आकाश आनंद को ही आगे करती हुई नजर आ सकती है मायावती, जिन्हें वह अपना उत्तराधिकारी मान चुकी हैं। ऐसे में अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नगीना लोकसभा सीट से आकाश आनंद को उतारा जा सकता है। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित सीटें हैं और इन आरक्षित सीटों पर अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों को आगे कर रहे हैं, लेकिन देखा गया कि अखिलेश यादव ने नगीना लोकसभा सीट चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद लगातार नगीना सीट का दौरा कर रहे हैं और वहां पर वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव तो वह नगीना से ही लड़ेंगे। और सोशल मीडिया पर हैशटैग की शुरुआत भी कर दी गई है, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है हैशटैग हम जीतेंगे, हैशटैग चंद्रशेखर आजाद, और इस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने हुंकार भरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का एक भाषण आपको सुनाते हैं कि कैसे वह यहाँ पर साफ तौर पर इशारों में मायावती पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा। अब यहाँ आया था नगीना, उठ के आई एक कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया, देख देंगे तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा, इस बात को याद रखना। जब कांटा निकलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, घाव जरूर करता है। घाव तो है, घाव तो है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ताकत दी, सबसे पहले हिम्मत दी और यहां से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा, मगर जिन लोगों ने लोकसभा में भेजा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया।
आज भी ओमपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग, बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना, लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या कोई, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, बताओ, क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। इस देश में हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, सत्ता उसमें सेकेंडरी है, पहली है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन कैसा? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जाति के आधार पर शोषण होता है। मान्यवर काशीराम साहब लंबे समय तक प्रयास करते रहे कि जाति के आधार पर होने वाला शोषण कैसे बंद होगा। उसका तरीका एक था कि कोई भी परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं होता। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा अपने लोगों से कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कुर्सी पे बैठने वाला हो, हर आदमी तय करे कि हमें इस देश में शासक जमात बनना है, हमें इस देश में राजकाज लाना है, हमें इस देश में गरीबी, बेबसी, गुलामी की बेड़ियां काटनी है। और वो उसमें सफल भी हुए। लेकिन जहां तक वो छोड़ के गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उससे उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? बताओ, जोर से बताओ, बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्या जो काशीराम साहब के नेतृत्व में आंदोलन के जरिए जो मिल गया, क्या वो काफी है या अभी भी परेशानियां आपकी जिंदगियों में है? बताओ, है या नहीं है? बताओ। अगर परेशानियां हैं तो उनका हल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं हल का हो? बताओ। तो फिर मेरी इस बात पे गौर करो। एक कहानी, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी बात रखी है, वह साफ तौर पर कहते हैं कि कोई भी बेटा अपनी माँ से मुंह नहीं मोड़ता है। तो मैं भी नगीना से दूर नहीं जाऊंगा, नगीना में रहूंगा और यहाँ की जनता के लिए काफी कुछ करूंगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर 17 आरक्षित सीटों को लेकर अब एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जानकारी दे दें कि अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को यहाँ से उतार सकती हैं। बसपा ने बिजनौर लोकसभा सीट पर मलूक नागर का टिकट काटकर यहां पर पहली बार जाट प्रत्याशी पर दांव खेला है। और नगीना सीट को लेकर कहा जा रहा है कि अब यहां से मौजूदा सांसद का टिकट वह काट सकती हैं और उनके बदले किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में यहां पर दांव लगाया जा सकता है आकाश आनंद पर भी। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर बीजेपी ने 3 बार के विधायक ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया है और चंद्रशेखर आजाद लगातार यहां पर दांव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से यहां पर पूर्व जज मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। आकाश आनंद को मायावती उतारेंगी, लेकिन दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव जो नगीना सीट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए चंद्रशेखर आजाद को। ऐसे में यहां पर इस सीट के इतिहास पर रुख कर लिया जाए। 2019 में बसपा, सपा और रालोद का महागठबंधन हुआ। जिले की दोनों सीटें बसपा के खाते में गई। बसपा ने बिजनौर सीट से गुर्जर समाज के बड़े चेहरे मलूक नागर और सुरक्षित नगीना सीट से गिरीश चंद्र पर दांव खेला था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आई थी बहुजन समाज पार्टी। ये गठबंधन जो रहा था और कुल 10 सीटें पाने वाली बसपा की झोली में 2 सीटें केवल आई थी बिजनौर से। और ऐसे में देखा जाए ये सीट काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अब बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ सकती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती क्या चंद्रशेखर आजाद को चुनौती देने में
सफल हो पाएंगी? पहला सवाल यहाँ पर सिराज से लेना चाहेंगे। आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो नगीना लोकसभा सीट है जो इतनी मायने रखती है, बीजेपी ने यहाँ पर ओम कुमार को आगे किया तो वहीं मनोज कुमार को अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि कुछ भी हो जाए आजाद को ये सीट नहीं दूंगा। प्रियंका गांधी तक पैरवी करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब यहाँ पर मायावती आकाश आनंद को उतारती हुई नजर आ सकती है। वो आकाश आनंद जो कहते हैं कौन है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, मैं नहीं जानता इन छोटे छोटे दलों को। जी देखिए, आकाश आनंद का ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि बीएसपी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर कह सकते हैं इनसिक्योर फील कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने हाल ही में दलितों के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाई है और अपनी पार्टी का विस्तार किया है, निश्चित रूप से मायावती जो अब कह सकते हैं दलितों की मसीहा के रूप में मानी जाती हैं, अब जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं मायावती या अखिलेश यादव की बात रही कि क्यों नहीं उन्होंने सीट दिया, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टीएमसी ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं दिया, क्योंकि ममता बनर्जी इस बात को बखूबी समझती थी कि जिस कांग्रेस से उन्होंने रिश्ता तोड़कर टीएमसी पार्टी बनाई और अब उनकी पार्टी को सीट अगर दिया जाता है और वहां से जीत हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दोबारा पश्चिम बंगाल में विस्तार हो जाएगा और एक टीएमसी के लिए खतरा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर आज़ाद को भी उसी नज़रिए से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी देख रही है और बात करें बहुजन समाज पार्टी देख रही है, क्योंकि पता है कि अभी जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के भी जरिए और ज़मीनों पर भी लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि भविष्य को लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद इस सीट का दौरा कर रहे हैं, हर दिन वह नगीना के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद का नाम वाकई में अगर यहाँ पर आगे कर दिया जाता है तो क्या आज़ाद पीछे हटते हुए नजर आएंगे? क्योंकि वह तो बार बार कहते हैं, मायावती को मां के समान बताते हुए नजर आते हैं और बार बार उनकी तारीफें करते हुए देखे जाते हैं। जी देखिए, इस बात में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद ने बयान दिया है कि कौन है चंद्रशेखर आज़ाद, तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर आज़ाद को ना ही कह सकते हैं अखिलेश यादव ने तवज्जो दी, ना ही मायावती ने तवज्जो दी, तो फिर अगर उनको वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है तो वो क्यों दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? वो भी अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। अगर अंत में तो जनता को ही तय करना है कि किसको अपने मसीहा मानती है, किसको अधिकार देती है। कह सकते हैं कि आने वाले समय में अब जब चुनाव है, जब देखा जाएगा। वाकई जिस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मायावती की तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश यादव को लेकर वह कहते हैं बीते कुछ दिनों पहले कि खतौली पर अगर हम आपके साथ नहीं होते तो आप जीत हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से कहते हुए नजर आए हैं मायावती के लिए, और वह ये भी कहते हुए नजर आए हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कि मायावती ने तो अपने एक उत्तराधिकारी को आगे कर दिया, बेटे को आगे कर दिया है कि विदेश से पढ़कर वह आया है और यही जन सेवा करेगा। लेकिन अब यहाँ पर आज़ाद कहते हैं कि आखिरकार उनके पीछे झंडा उठाकर कौन भागेगा, और दूसरी ही तरफ वह मायावती की तारीफ भी करते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो क्या आजाद का जो वोट बैंक यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्या आकाश आनंद उसे कम कर पाएंगे? सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि आकाश आनंद को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, अभी देखा जाए तो राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। 2017 में बीएसपी से अलग होते हुए नजर आए थे चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन क्या मायावती उन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ रणनीति बना पाएंगी जिस तरह से आज चंद्रशेखर आज़ाद उनकी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं? और उस वक्त जब वह जेल गए थे तो मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हम जानते ही नहीं हैं। देखिए, आपने तारीफ का जिक्र किया कि मायावती की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तारीफ तो वो अखिलेश यादव की भी करते हैं, जयंत चौधरी की भी करते हैं, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ तक की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अगर आप देखेंगे इन दिनों चंद्रशेखर आज़ाद ने निजी तौर पर किसी को लेकर भी कोई बयान नहीं दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों को लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत उन्होंने कहा है। जहाँ एक और अखिलेश यादव दलितों के वोट बैंक को सपा के पास लाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर वो एक दलित नेता को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। अखिलेश हो, मायावती हो या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, चंद्रशेखर आज़ाद ने कल अपने ट्वीट से एक बात साफ कर दी है कि चाहे उन्हें किसी का समर्थन मिले या ना मिले, वो नगीना सीट से अकेले चुनाव लड़ेंगे। अपने पोस्ट के माध्यम से वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं जिस तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मायावती को लेकर वो भले ही कुछ खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन नगीना सीट से चुनाव लड़ने का फैसला चंद्रशेखर कर चुके हैं।
अब अगर ऐसे में उन्हें समर्थन यहाँ पर मिलता है मायावती का तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मिलता है तो अकेले तो वो लड़ ही रहे हैं चुनाव। देखिए प्रज्ञा, जिस तरीके से यहाँ पर आकाश आनंद की बात सामने आई है, अगर बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर कर ली जाए, जिस तरह से मनोज कुमार को आगे किया है अखिलेश यादव ने एक आरक्षित सीट पर, और ऐसे में यहाँ पर क्या अखिलेश यादव जीत हासिल कर पाएंगे? अगर चंद्रशेखर आजाद को साइडलाइन करते हैं, आकाश आनंद और मनोज कुमार आमने सामने होते हैं, तो क्या मायावती की रणनीति यहाँ पर रंग ला पाएंगी? देखिए यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तीनों ही पार्टियों की अगर बात करें, चाहे यहाँ पर सपा हो या फिर जिस तरीके से बात करें यहाँ पर बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो, तीनों ही पार्टियां अपने अपने समय पर इस सीट को अपने पास रख चुकी हैं। अगर मायावती की बात करें तो उन्होंने शुरुआत इसी सीट से की थी, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद उभरते हुए नेता हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, लेकिन वोट बैंक के आधार पर उन्हें प्यार मिलेगा जनता का या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज़ाद खुद इस बात को कई बार कह चुके हैं कि जनता का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन ना जाने क्यों वो वोट बैंक में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं देखिए समर्थन की तो ज़रूरत है, लेकिन देखना होगा, हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जितनी कड़ी मेहनत नगीना सीट पर कर रहे हैं, वाकई जनता का मन बदलने में कामयाब हो जाए। वाकई यही देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो 20 से 22% का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, और उस दलित वोट बैंक को साथ पाने में चंद्रशेखर आज़ाद अकेले कामयाब हो पाएंगे, फिलहाल तो नहीं लगता है। लेकिन मायावती जिस तरीके से उस वोट बैंक को साधती हुई नजर आई है, उसके बाद से अब सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि 17 आरक्षित सीट है, क्या 17 की 17 आरक्षित सीटों पर मायावती अपने प्रत्याशियों को अब उतारती हुई देखी जाएंगी? अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव 62 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं, एक एक करके आरक्षित सीटों पर वह अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर मायावती जीत हासिल कर पाएंगी या फिर नहीं, ये सवाल तो उठता ही है। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी बनता हुआ नजर आता है कि चंद्रशेखर आजाद भी 17 आरक्षित सीटों पर अब दांव खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक सीट दी जाने की बात कही जा रही थी सपा और कांग्रेस की तरफ से उन्हें, लेकिन वो सीट अभी तक दी नहीं गई है। देखिए प्रियांशी, एक सीट का जिक्र था, नगीना संसदीय क्षेत्र का जिक्र था, दलित मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। 2019 के आंकड़े को मैं याद दोहराऊंगा कि 2019 में जो मतदाता सूची नगीना लोकसभा क्षेत्र की आई थी, उसके मुताबिक 16 लाख रजिस्टर्ड मतदाता नगीना में है, और उस 16 लाख में 9 लाख दलित समुदाय से आने वाले मतदाता है, जबकि 5 लाख मुस्लिम समुदाय के मतदाता, 6 लाख माफ़ कीजिएगा, और शेष 1 लाख मतदाता अन्य समुदाय से आता है। अब आप देखिए, ये नगीना की बात चल रही थी कि अखिलेश यादव कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चंद्रशेखर आज़ाद को सीट सौंप सकती है, जो अखिलेश ने नहीं सौंपी। अब आप यहाँ गौर करेंगे तो देखेंगे कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दल ममता बनर्जी की टीएमसी कोई यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जो वो उत्तर प्रदेश में आकर के गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। अकेले चुनाव लड़ सकते, लेकिन गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना, और अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की टीएमसी को उत्तर प्रदेश में एक सीट दे दी है, लेकिन नगीना सीट चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दी, जो यहाँ सबसे बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। नगीना क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा सियासी वर्चस्व अब तक यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का माना जाता है। और आप इस बात का अंदाजा इस चीज़ से लगा लीजिए, जो पूरा यहाँ पर सियासी समीकरण है कि 2019 के आम चुनावों पर अगर आप गौर करेंगे, वहाँ पर सपा बसपा का जो गठबंधन था, हालांकि रालोद भी साथ थी, लेकिन अगर केवल नगीना की बात की जाए तो सपा बसपा का वोट बैंक जो मिला, एकजुट हुआ गठबंधन से, उस मिले हुए वोट बैंक ने बीजेपी को जो वोट मिला था उसको पार किया। जबकि अगर उस वक्त गठबंधन ना होता, या अगर आप अलग कर दे, जितने वोट सपा को प्राप्त हुए, जितने वोट बसपा को प्राप्त हुए, बीजेपी के इन दोनों से ज़्यादा वोट थे, लेकिन दोनों के वोट मिल गए, यहाँ ज़्यादा निकल गए, पार हो गए बीजेपी से। अब यही चीज़ नगीना में है कि नगीना जहां पर सबसे ज्यादा सियासी वर्चस्व, वहां उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि इसी ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जहां एक एक सीट को जूझ रहे थे, जहां कांग्रेस को 11 सीटें पहली बार उन्होंने दे दी थी, उसके बाद फिर से मंथन हुआ और 17 सीटें दे दी, और 63 पर चुनाव लड़ने की बात आई तो फिर 62 पर उतरे, जब एक सीट ममता बनर्जी को दे दी। तो कुल मिलाकर के यहां सीटें और भी ज्यादा दी जाने की जरूरत थी चंद्रशेखर आजाद को, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के इंडिया गठबंधन में आने से चुनौती यहां बीजेपी के लिए ही बढ़ती। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वे सभी 17 की 17 आरक्षित सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं, तो इससे चिंताएं बीजेपी की नहीं, इससे चिंताएं और चुनौतियां इंडिया गठबंधन की बढ़ेंगी, क्योंकि जो वोटों में अब सेंधमारी होगी वो ज्यादा सेंधमारी इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में होगी। वाकई अब कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट बैंक में सेंधमारी होती हुई नजर आ सकती है। आने वाले दिनों में यही देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर आजाद जो कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि नगीना सीट उन्हें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। आज भी चंद्रशेखर आजाद नगीना से ही दावा कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको वो बयान भी सुनाया, नगीना के क्षेत्रों में वह दौरा कर रहे हैं और बार बार वह यहाँ पर दावे और वादे कर रहे हैं जनता के बीच उतरकर। क्या यही दावे और वादे चंद्रशेखर के मायावती को चुनौती दे
देने में सफल हो जाएंगे? क्या वाकई में नगीना सीट से इस बार चंद्रशेखर आजाद की जीत तय मानी जा सकती है, या फिर आकाश आनंद, ओम कुमार या फिर मनोज कुमार की? इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।